आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में क्वांट को 20 मिनट में कैसे हम बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आज हम इसे देखेंगे। क्योंकि गाइडली की तरफ से आपको 4 स्लॉट के जो एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगी थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने आज के मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं तो मुझे कॉमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अभी आपका गाइडली.in वेबसाइट के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो आप लाइव टेस्ट में जाओगे। कहाँ पर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो टेस्ट मिल रहे हैं मेगा आईबीपीएस के 4 स्लॉट के, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आई होप आपने दिया होगा, मैं आपको थर्ड और फोर्थ करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इनके थोड़े से लेवल जैसे कि हम शिफ्ट वाइज देखते हैं थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, और इसमें आपको जानना भी चाहिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा लेवल इनमें अप रहेगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे। आई एम रेडी टू बिगिन, मैं करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है तो आप दे लीजिएगा, फिर आप देख सकते हैं कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं या आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा टोटल। चलो, तो हम इसे सबमिट करेंगे इस सेक्शन को। नंबर सीरीज से है, मिसिंग है, स्टार्ट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरीके से जा रहा है पैटर्न, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा डिफरेंस। यहाँ पर कितने का दिख रहा है, 8 और 1 9 का। 8 में से 3 गया 5, ये 25 माइनस का हो रहा है, ये प्लस का। यहाँ पर 12 में से 3 गया 9, 49 प्लस का। यहाँ पर माइनस का 9 स्क्वायर दिख रहा है। तो आगे क्या दिखेगा आपका, 9 2 11 प्लस का 11 स्क्वायर, मतलब 121 और 1 122 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर मिडिल कोई दिक्कत नहीं, 14, ये 14 छंग 84 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 बचे, तो 2 6 5 4 3 जा सकता है, तो 2 3 6 प्लस 1, यहाँ पर 6 से करो 36 और 1 7 दिख रहा है, मतलब इंटू 6 प्लस 1 3 इंटू 4 इंटू 5, तो यहाँ 7 चौक 28 और 1 29, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 19 21, तो अब यहाँ पर क्या है, 3 का गैप है, यहाँ पर 9 2 11, यहाँ पर 5 का, तो 2 3 5 7 9 7 16 36 आ जाएगा प्राइम नंबर। यहाँ पर देखते हैं, तो ये 12 चौक 48 दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है क्या, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 बटे 2 मतलब 3.5। यहाँ पर ये दुगना दिख रहा है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, गुड़े 3 डिक्रीजिंग जा रहा है, 3 8 24, 3 छंग 18 19 20, 3 एकम इन 2 5, 504। नेक्स्ट, यहाँ पर 20 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर 6 में से गया 5 15 का, यहाँ पर 11 में से 6 गया 5 25, तो अगला 30 का होगा, 7 3 10, यही आएगा ना, 15 5 20 5 25 30, तो 1 और 10 मतलब 101। अब यहाँ आते हैं, 14 चौको 56 40 परसेंट, 8 5 चले 8 छंग 48, 8 4 12 52, 2 5 4 9, 23 से काटोगे तो 3 चौको 12, 4 बार जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है आपका, 18 पंचे 90, 8 और 8 9 17 270, ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 16 6 96 और 3 99, ऐड करिए 9 9 7 16, यहाँ पर थोड़ा सा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, माइनस करेंगे 1, तो 1 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 10 यूनिट डिजिट से जा सकते थे, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। 12 ये 36 हो जाएगा, तो 12 12 3 36, 12 यहाँ से गया, 9 3 27 और 29, 9 7 16, 2 2 4 और 1 5 56, 414, ये 29 23 आएगा, तो 414 को 23 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 23, 11 में से 3 गया 8 184, तो 8 3 24, 8 दूनी 16 18 प्लस ये 19, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 8 2 10, 2 3 और 1 4, और ये 3600 मतलब 61, तो 61 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 21। नेक्स्ट, 3/7, और ये इंटू में जाएगा 7 एकम 7 3 21, और नीचे 12, तो 3 चौको 12 और ये 48, 12 3 36, 12 एकम 12, 13 14 15। नेक्स्ट, अच्छे हैं सिंप्लीफिकेशन, 11 7 77, ये 125 5/4 मतलब 50, तो 7 5 12 127, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 13 पंचे 65 50, और ये 19 3 57, 8 3 24 पंचे 120 और 120 और 5 12 पंचे 60,
60 में यही ऑप्शन है, बाकी परसेंटेज से खत्म। यहाँ पर आओ, x अपॉन में 18, 13/221, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, और ये हो जाएगा आपका 34 ना, अपॉन में x स्क्वायर 17, इसमें से 17 बाहर और 18 दूनी 36 में से 6 बाहर, x की वैल्यू 17 छक्के 102। 6 की पावर में पूछा है यहाँ पर, 6 की पावर x मतलब ये 3, 13 तिया 39 प्लस 6 36 मतलब 5 दूनी 10 49, और ये इधर जाएगा माइनस का 9, तो x की वैल्यू 40। नेक्स्ट 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 66 आ जाएगा, ये 12 अठे 96 और 12 एकम 12 9 2 11 216, इधर कितना बचा 0, 150 माइनस का, और ये 15 पचे 75, 15 तिया 45 7 5, 15 पचे 75, 15 तिया 45 7 5 12, 525 माइनस करिए 5, 12 में से 5 गया 7, 375, 375 है ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है अपने पास ये DI, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट एंड अनऑक्यूपाइड फ्लैट, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले तो यहाँ पर देख लें ग्राफ क्या है, 0 से 200 के बीच में 1 2 3 4 5, 5 की वैल्यू 200 मतलब 1 की वैल्यू 40 के बराबर, तो A B C D E। ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड दिया तो ऑक्यूपाइड निकाल लेंगे क्योंकि हमें टोटल दिया होगा ना, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन ही लास्ट टाइम पे आया हुआ था इस तरह का, अनऑक्यूपाइड, ओके। तो ऑक्यूपाइड का यहाँ पर है तो ये 1000, ये 800, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1200 और ये 960, तो 10 में से 6 गया 4 मतलब 240 हुआ। फिर आगे आएंगे तो ये 4 दुनिया 4 तिया 12, ठीक है, और ये 1400, तो 12 मतलब 120 ये हुआ, 10 में से 2 गया 8, दिस इज 280। नेक्स्ट यहाँ पर ये 1600 और 1200 मतलब 400, राइट, और ये है आपका 800 और ये है 800 से 600 से 40 कम 560 मतलब 7 में से 5 गया 2, अगेन 240, क्योंकि हमें बार बार इसको निकालना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट इन A and B 3 and 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन A and B। तो गुणे 3 600 हो गया और ये गुणे 2 48, तो टोटल कितना हो गया 6 4 10 100 1080। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट C and D टुगेदर। तो C और D के ऑक्यूपाइड कितने दिख रहे हैं 4 2 680, एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स ऑफ B, तो B के टोटल कितने थे अपने पास 1200, तो 1200 में से आप इसको माइनस करोगे 10 में से 8 गया 2, दैट इज 520। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्या था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनऑक्यूपाइड फ्लैट ऑफ A, ठीक है, तो A के अनऑक्यूपाइड थे आपके 800 टू द टोटल ऑफ ऑक्यूपाइड B and E टुगेदर, B and E मतलब 480 2, तो ये हो गया 8 धामा 8 छंग 48, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5:3 है ऑप्शन में। नो, क्या कर रहे हैं हम भाई, ऑक्यूपाइड तो यही है ना, अनऑक्यूपाइड, द रेशियो ऑफ द अनऑक्यूपाइड फ्लैट इन A, तो A में कितना है अनऑक्यूपाइड 800, ओके, एंड द टोटल ऑक्यूपाइड फ्लैट इन B and E टुगेदर, तो 480, 16 पंचे 80, 16 तिया 48, 5:3 आएगा रेशियो। नन ऑफ दीज है ऑप्शन में, यस वी कैन टिक, गड़बड़ भी हो सकता है पता नहीं भाई। द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड फ्लैट इन इंक्लूड, जब ऐसा कुछ होता है तो दिक्कत हो जाती, राइट। अनऑक्यूपाइड इन D, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फ्लैट इन बिल्डिंग A and E टुगेदर, तो A में है 1000 और ये 1800, ओके, और D का अनऑक्यूपाइड कितना था हमारे पास, D का अनऑक्यूपाइड 1200, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 2/3 दैट इज 66.67, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट इन F इज 40% मोर, मतलब 140% दैट ऑफ A, तो A के ऑक्यूपाइड कितने थे 200, तो ये हो गया 280, एंड द फ्लैट F इज 120% मोर, मतलब 220% ऑफ द ऑक्यूपाइड फ्लैट इन C, तो C के ऑक्यूपाइड फ्लैट कितने थे
सी के हमारे आए थे 280, 20 गया 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 5 6 5 11, 616। फाइंड द अनऑक्यूपाइड फ्लैट इन एफ। 280 माइनस कर दो टोटल में से, राइट। 6, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 336। नेक्स्ट खत्म भाई, है ना। इसके बाद है केसलेट, क्लास ए बी सी। डेटा इजी है, क्वेश्चंस भी इजी लग रहे हैं, है ना। सो वी कैन गो विद दिस। ए बी सी क्लास है, देन ईच क्लास हैज 3 सेक्शन x y and z. The total number of student in this A is 360. The student x 1/3 of total, मतलब x में ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एंड द y एंड z रेशियो 2:1, तो 240 बचा, 360 में से 120 गया, 2:1, 3 अट्ठे 24, तो 2 अट्ठे 16, एंड ये 80। खत्म। द रेशियो ऑफ द x एंड y इज 8:5 एंड z इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ x एंड y, तो z इज टू x प्लस y 1:2, 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 390, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 एकम 3 त्रिका 9, 130। ये हो गया। 390 में से 130 गया, 260 बचा, और x और y का रेशियो 8:5, 8 5 13, मतलब 13 दूनी 26, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड सी 3:2। ओके, बी एंड सी 3:2, तो 13 दूनी 26, ये हो गया। एंड स्टूडेंट द y 20% मोर, मतलब 6/5 दैट ऑफ y इन बी। y इन बी 5 दूनी 10, मतलब 6 दूनी 12, ये हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन x इज 30% ऑफ x इज टोटल नंबर ऑफ c, तो c का 30%, मतलब 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसमें से माइनस कर दो, 78, 120, 8 7 8 9 1, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 9 गया 9 6 15, 62। खत्म। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन एक्स बी टू सी। 160 और ये तो 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 ने 18, 80 और 39। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई इन ऑल कैटेगरी, दैट इज 6 7 8, 380। व्हाट इज द एवरेज स्टूडेंट इन जेड इन ए एंड सी, तो ए और सी 2 8 6 14, और 2 का एवरेज 2 7 14, 2 एकम 2। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई इन बी एंड सी टुगेदर। y b and c मतलब 220, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए 360, दैट इज 4 140, राइट है ऑप्शन में। यस। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन z इन b, तो सेक्शन z 130 is what percent of the total number of student in C। 260 आया था, तो 13 13 दूनी 26, 1/2, मतलब 50%। खत्म। अब बची अर्थमेटिक और बचे हैं 7 मिनट। चलो, 5 years ago A and B's ratios this one, average of this one A B C D, तो 4 ने 36, 4 दूनी 8, 3 11 टोटल। C is 15 year elder than D, B is 8 year hence 48, तो B की एज हो गई 40 प्रेजेंट की, और ये 5 साल पहले की बात हो रही है, तो ये 35 हुई, 7 5 35, तो 6 5 30, एक की हो गई 35, तो दोनों की मिला के 75। तो C प्लस डी कितना आ जाएगा, ए बी सी डी इतना था, 75 माइनस कर दो, 6 में से 41। तो यहाँ से पूछा था डी की एज बता दो, डी इन दोनों का डिफरेंस, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2/2, 13 दूनी 26, मतलब 13 साल का, है ना। यही आएगा ना, 5 और 1 6, ओके ओके। 11 में से 5 गया 6, 3 में से गया 2, 13 ही साल का आएगा। नेक्स्ट, the ratio of the speed of boat in still water x or a 5:1 taken by 150 km along the stream against the stream, total time दिया, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4, मतलब 3:2। डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो 2:3, 3 2 5, टोटल टाइम कितना लग रहा है 12.5, 1 मिनट की वैल्यू 2.5, 25 दूनी 50, 5 घंटे, तो 150 कवर कर रहा है 5 घंटे में, मतलब 30। इस वाले हिसाब से आएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो दिस इज डाउन स्ट्रीम, तो 30 हो गई डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो गई 20। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, मतलब 30 और 20 का ही डिफरेंस पूछ लिया है। नेक्स्ट,
Pipe A alone can fill the tank in 20 hours, B plus C in 10 hours. A and open for, ओके इन दोनों का एलसीएम 40 ले लें तो 20 दूनी 40, 10 चौक 40, राइट. ए ओपन एंड आफ्टर 8 आवर्स क्लोज, तो 8 दूनी 16, खत्म. कितना बचा? 24 बचा. बी फिल द रिमेनिंग टैंक इन 18 आवर्स, तो बी की एफिशिएंसी 18 से डिवाइड, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18. बी प्लस सी है 4. बोला हाउ मनी आर सी अलोन, तो सी अलोन मतलब 4 में से 4/3 माइनस करो. सी की एफिशिएंसी आई 4 दिया 12 में से 4 गया 8/3. सी अलोन 40 भरेगा 8/3 की एफिशिएंसी से. 8 5 40 और 5 दिया 15. ये वाला बाद में करेंगे, टाइम टेकिंग लग रहा. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484, तो ए की वैल्यू आ गई 22. स्क्वायर इक्वल टू द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ओके साइड ऑफ स्क्वायर. ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल बता दो. एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था? 1/2 ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 176. इसकी वैल्यू है 22, तो मतलब ये गया 8 दूनी 16, 8 बार 8 दूनी 16, ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 16. और ब्रेथ ही पूछा था. 5 मिनट है अभी. सोनी स्पेंड 20% सैलरी, हाउ रेंट 30%, 100 मान लो, तो 20 गई 30 गई. 80% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 50 बचा. 50 का 80% खर्च कर दिया शॉपिंग पर, लेफ्ट तो 50 का 20% बचा. 40 खर्च कर दिया पर 20% मतलब 10 यूनिट की वैल्यू 800. 100 सैलरी मनी थी तो 8000. नेक्स्ट बताना कितने मार्क्स आए हैं आपके इसमें, ठीक है. A book is marked 20% above the cost price, ठीक है. 120 MP. This is CP giving a discount of 100 rupees, ठीक है. प्रॉफिट इज 10% मतलब 110, तो 10 की वैल्यू 10 के बराबर आ गई. कॉस्ट प्राइस इज 100 मतलब 1000. 10 की वैल्यू 100, 100 की वैल्यू 1000. नेक्स्ट, Rahul invested X in a simple interest R% per annum 4 year, ठीक है. If the ratio of the interest received by to X, X का क्या था? प्रिंसिपल था. 3/5, तो आपको पता है इंटू 100 कर दे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब 60%. बट हमसे आर की वैल्यू पूछी और ये 4 साल के लिए दिया है, तो 1 साल के लिए 60/4 15 हो जाएगा, ठीक है. तो बहुत ध्यान से करना था इस क्वेश्चन. 15 ये है ना, गलत भी टिक हो सकता है ना इसमें, मुझे ऐसा फील हो रहा है. ऊपर नीचे ऐसा ऑप्शन दिया. वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर 5:3, ठीक है. 20 लीटर वाटर इज एडेड, देन द रेशियो बिकम 1:1 मतलब 5x और 3x. मान लिया 20 वाटर ऐड कर दे, दोनों इक्वल 2x 20x की वैल्यू 10. इनिशियल क्वांटिटी 5 3 8 और 10 80, अर्धम 80. नेक्स्ट, the ratio of the boys and girls in the school 4:5. 12 boys joined and 8 girls joined. After few months 30 boys left and 26 left. तो यहाँ पर बचा माइनस का 18 और यहाँ पर -26 माइनस का 18. देन रेशियो बिकम 1:2. इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो हमें है 4 दूनी 8 -5, 5 1 जा 5. कितना आ गया ये आपका? माइनस का 18 और -18 दूनी 36. तो माइनस का 18 एकम 18 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36. 3 यूनिट की वैल्यू 18, 1 यूनिट की वैल्यू 6. व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज? कितना था? 4, तो 6 चौक 24 आपका आंसर. यहाँ पर आते हैं, एक क्वेश्चन बचा इसे भी कर लेते हैं. एंड बी स्टार्टिंग 12,000 10,000 आफ्टर एक्स मंथ सी ज्वाइन, तो ए बी और सी 15,000, तो 12 10 और 15 आफ्टर एक्स मंथ. एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही, तो ये चुपचाप 12 महीने के लिए गए. ये एक्स महीने बाद आया तो 12 माइनस एक्स के लिए किया होगा, ठीक है. 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 5 15, तो 12 चौक 48, ये हो गया 10 चौक 40, रहेगा 5 12 माइनस एक्स. ये इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो, यही इनके इंटरेस्ट का रेशियो होगा. ए का जो इंटरेस्ट है 1560 है और एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 3835. तो ए का हो गया 48 और टोटल 4 4 8 मतलब 88 प्लस 5 12 माइनस एक्स. 12 चौक 48, 12 12 दिया 36, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 13 दूनी 26, 13 से काटो 13 पंचे 65, 11 बचा, 13 नहीं है. 2/59, ये है 4/1. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था x की वैल्यू पूछ रहे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू रख के देख लो. 4 महीने रखो, 12 में से 4 गया, 8 5 40, 8 4 12, 128
4/128 ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ इवन आएगा तो ये ऑड नहीं देगा। फिर आगे आइए 6 रखिए, 6 रखा तो 4 ये 12 में से 6×5 30, तो 88 + 30 8, 8 3 11, 2 दूनी 4, 2×5 10, 2 ने 18, 2/59 सेटिस्फाइड, दैट इज 6 मंथ, राइट। सो डन। तो बताना इसमें कैसे आपने किया, क्योंकि ये कुछ मुझे सिमिलर पेपर लग रहा था, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, बट लास्ट ईयर 2023 का जो पेपर आया था उसके हिसाब से हम इसे बेस्ट कह सकते हैं। तो इसमें स्कोर करना आपका बनता है, ठीक है। तो मैं इसे सबमिट करती हूँ, अपने मार्क्स ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी शिफ्ट 4 का भी आई विल अपलोड, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, फॉर मेंस मैं फिर से बता दूं, मेंस के लिए आपका यूट्यूब को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब पे आफ्टर दिस क्लास आई विल पिन वन प्लेलिस्ट मेंस की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क किसी के लिए भी जा रहे हो, इसे करना, आपके बहुत अच्छे से तैयारी होगी और बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट होगी। और बाकी पेट के लिए आपका रुद्रा 5.0 बैच है, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट क्वांट, चाहे आरआरबी क्लर्क प्री हो, मेंस हो, या एसबीआई पीओ या मेंस हो, सब कुछ इसमें कवर है। टॉपिक वाइज अर्थमेटिक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पूरा मेंस लेवल, मेंस इसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो इस पर 50% ऑफर चल रहा है आपका, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। बाकी आपके जो टेस्ट हैं इनको ज़रूर दीजिएगा, 4 टेस्ट हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट आज आ जाएगा क्योंकि आज ही आ जाए टेस्ट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।